भगवान शिव जी का गुस्सा। क्यों गुस्सा हुए भगवान शिव, जानिए। एक समय की बात है, श्रीपुर नाम के गांव में रामेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी मां के साथ रहता था। वह दिन रात भगवान शिव की भक्ति किया करता था। शिव नाम का जप सदैव उसके मुख पर रहता था। उसके पिताजी का यह नियम था कि वह रोज भोलेनाथ को खीर का भोग लगाते। रामेश्वर के पिता का देहांत हो चुका था। उनकी मृत्यु के बाद अब इस नियम को रामेश्वर ने अपना लिया था। उसकी खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनती थी और भगवान शिव भी उसके हाथों की खीर खाने के इंतजार में रहते थे। रामेश्वर को विश्वास था कि भगवान शिव उसके द्वारा खिलाई गई खीर को रोजाना ही खाते हैं। एक दिन भगवान शिव कैलाश पर बैठे रामेश्वर के द्वारा चढ़ाई हुई खीर का भोग लगा रहे थे। उन्हें इस तरह से प्रेम से खीर को खाते देख माता पार्वती उनसे बोली, स्वामी क्या बात है, आपके तो आनंद ही आनंद है। आपके भक्त आपको प्रेम से इतने स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते हैं और आपका भक्त रामेश्वर तो आपको नियमित रूप से खीर का भोग लगता है। लाइए थोड़ी सी खीर मुझे भी दे दीजिए। रामेश्वर के हाथों की खीर बहुत ही स्वादिष्ट होती है। भोलेनाथ बोले, हाँ देवी पार्वती, रामेश्वर इतनी स्वादिष्ट खीर का भोग लगता है कि मन प्रसन्न हो जाता है। तभी नंदी और समस्त शिवगण आ जाते हैं और कहते हैं, महादेव जिया लीजिए, हम भाग और धतूरा ले आए हैं। भोलेनाथ कहते हैं, नंदी अभी तो हम स्वादिष्ट खीर का आनंद ले रहे हैं। ऐसा करो, तुम यह भांग और धतूरा वहाँ रख दो, हम कुछ समय के बाद उसे ग्रहण करेंगे। महादेव के ऐसा कहने पर सभी गण आपस में बातें करने लगे। अरे नंदी महादेव तो हमारी ओर देर तक नहीं रहे, उनका सारा ध्यान दो रामेश्वर की बनाई हुई खीर पर है। ऐसे कब तक चलेगा? इतने प्रेम से हम भांग और धतूरा पीस कर लाए हैं और महादेव ने हमसे उसे एक और रखने के लिए बोल दिया। नंदी बोले, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। महादेव ने बोला है कि हम उसे वहाँ रख दे, वो कुछ देर बाद उसे ग्रहण करेंगे। महादेव रोजाना रामेश्वर की खीर का भोग बड़े चाव से खाते हैं। नंदी में तो कई बार सोचता हूँ कि ऐसा क्या ही रामेश्वर की खीर में कि भोलेनाथ सबसे पहले उसके भोग लगे हुई खीर खाते हैं और फिर और किसी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। रामेश्वर की खीर से ज्यादा इस समय कुछ एक नहीं लग रहा है उन्हें। सभी गण नंदी से पूछते हैं, तो क्या किया जाए नंदी की महादेव का ध्यान अपने भक्त रामेश्वर से हटकर हमारी ओर हो। एक रास्ता है। नंदी ने सभी गणों के कान में कुछ कहा। उसके पश्चात सभी गण पृथ्वी लोक पर आ गए और सबने ब्रह्मा रूप ले लिया और सब लोग रामेश्वर के पास पहुँचे। रामेश्वर शिव जी को खीर का भोग लगाने के लिए बाजार से सामान खरीद रहा था। ब्राह्मण वेश में नंदी ने रामेश्वर से कहा, रामेश्वर तुम हमें नहीं जानते पर हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम भगवान शिव के भक्त हो और रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाते हो। रामेश्वर ने कहा, ब्राह्मण देव आप तो सब कुछ जानते हैं। नंदी बोले, हाँ रामेश्वर हम सब जानते हैं, इसलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं। हमें पता है कि तुम महादेव के परम भक्त हो, पर तुम्हें पता है महादेव रोजाना खीर खाकर उब गए हैं, इसलिए अब तुम कुछ दिनों के लिए खीर का भोग रोक दो। तुम्हें काम क्यों नहीं करते? तुम महादेव को सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाया करो, जिससे महादेव को और अधिक स्वाद आएगा। महादेव के इतने सारे भक्त हैं, उनके द्वारा दिए गए भोग को ग्रहण करते हैं, उनका पेट बहुत भर जाता है। अगर तुम सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाओगे तो उन्हें और इंतजार रहेगा और वो और अधिक आनंद से खाएंगे। क्यों हम सही कह रहे हैं ना? यह तो आप ठीक कह रहे हैं। इस विषय में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब मैं काम करता हूँ, सप्ताह में एक ही दिन खीर का भोग लगाया करूँगा ताकि वो और भी भक्तों का प्रसाद ग्रहण कर सके और फिर उन्हें मेरी खीर का बेसब्री से इंतजार रहेगा। भोला भला रामेश्वर शिव गणों की बातों में आ गया। शिवगण खुशी खुशी कैलाश लौट गए। अब शिव जी रोजाना रामेश्वर की खीर का इंतजार करने लगे कि रामेश्वर कब उन्हें भोग लगाए और कब वो खीर का भोग खाए। कुछ दिनों तक रामेश्वर ने खीर बनाई ही नहीं तो शिव जी को खीर का से मिलती। अब सप्ताह में एक दिन रामेश्वर ने खीर का भोग लगा दिया तो शिव जी ने खीर खा ली। फिर उसके बाद कुछ दिन और खीर भी मिली। भगवान शिव सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और उन्हें सारी सच्चाई का पता लग गया। भगवान शिव को गुस्सा आ गया। शिव जी को गुस्सा में देख सभी गण उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
वह गुस्से में खाने लगे, वीरभद्र भैरव, तुम सभी गण जानते भी हो कि तुमने क्या किया है। मेरे भक्त रामेश्वर के द्वारा भोग में अर्पित की गई खीर मुझे कितनी प्रिय है, और तुमने उसे खीर का भोग रोजाना लगाने से मना कर दिया। सभी गण खाने लगे, महादेव हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। जब हम आपको खीर खाता हुआ देखते थे तो हम यही सोचते थे कि आप हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। महादेव यह सुनकर बोले, अच्छा तो यह कारण है प्यार, तुम सब यह नहीं जानते कि मेरा प्रेम अपने सभी भक्तों पर एक समान है। मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम तो मेरे हृदय में वास करते हो, तुम सब तो मेरी ही शक्तियों द्वारा उत्पन्न हुए हो। संसार में मेरा प्रत्येक भक्त मुझे एक समान प्रिय है, और प्रत्येक भक्त के हृदय में मैं ही विद्यमान हूँ, इसलिए मेरा प्रेम कभी भी कम या ज्यादा नहीं हो सकता। माता पिता के लिए तो उनके सभी बच्चों में प्रेम एक समान होता है, फिर तुम यह कैसे भूल सकते हो। भगवान शिव की बातें सुनकर समझ गए कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी। सचमुच महादेव का प्रेम तो अपने सभी भक्तों के लिए एक समान रहता है। इसके बाद सभी शिवगण फिर से एक बार रामेश्वर के पास गए और उसे कहने लगे, रामेश्वर, हमें भगवान शिव का संदेश आया है। वह कह रहे थे कि तुम्हारी खीर इतनी स्वादिष्ट होती है कि वह सप्ताह भर की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। सप्ताह में एक दिन भोग से उनका मन भी नहीं भरता, इसलिए उनकी आज्ञा है कि तुम रोजाना ही उन्हें खीर का भोग लगाया करो। यह सुनकर रामेश्वर पूछता है, क्या आप सच कह रहे हैं ब्राह्मण देव? भगवान शंकर को मेरे हाथों की बनी खीर इतनी प्रिय है। ठीक है, फिर मैं रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाऊंगा। यह सुनकर रामेश्वर बहुत खुश हुआ। अब एक बार फिर रामेश्वर रोजाना खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाने लगा। अब तो समस्त शिवगण भी भगवान शिव के साथ रामेश्वर द्वारा भोग लगी प्रसाद की खीर का आनंद लेते और खूब भरपेट खीर खाते। भगवान शिव और देवी पार्वती सभी गणों को इस प्रकार खीर खाता देख मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान शिव ने अपने परम भक्त रामेश्वर को सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण रखा। उसके जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आई। रामेश्वर का विवाह एक बहुत ही सुशील कन्या के साथ हुआ। उसके घर में 2 बच्चों का जन्म हुआ। अपने परिवार के साथ संपूर्ण जीवन खुशी खुशी व्यतीत करके रामेश्वर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। भोलापुर गांव में ब्रिजपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कि बहुत ही आलसी स्वभाव का था। उसकी पत्नी सुनीता और बेटी गुड्डी उसके साथ रहती थी। ब्रिजपाल सारा दिन खाट पर ही पड़ा रहता था। ब्रिजपाल दिन भर में बस एक ही काम करता था, और वह था भगवान शिव की पूजा। वह रोज सुबह शाम शंकर भगवान की पूजा करता, उनके नाम की माला जपता, फिर सो अपने आलस जाता के कारण सारा दिन सोए रहने की वजह से खटपट होती रहती। इसी तरह एक दिन ब्रिजपाल सो रहा था, तभी उसकी पत्नी सुनीता उसे उठाते हुए कहने लगी, अब उठ भी जाओ जी, कितना सोगे, अब खाना खाकर खेत चले जाओ, फसल काटने का समय हो गया है। और हाँ, वापसी में आते समय नदी किनारे लगे सरसों का साग तोड़ कर ले आना, घर में बनाने के लिए कोई सब्जी नहीं है, भूलना मत, नहीं तो आज खाना नहीं बनाऊंगी। अपनी बीवी की बातों को ब्रजपाल नजरअंदाज कर चादर ओढ़कर सो जाता है। सुनीता गुस्से में लाल पीली हो जाती है। उधर कैलाश पर मां पार्वती भगवान शंकर से कहती है, यह आपका कैसा भक्त है जो आपकी भक्ति के अलावा बस अपने आलसी शरीर के कारण खाट पर ही पड़ा रहता, कोई कर्म नहीं करता। आपको तो ऐसे भक्त का मार्गदर्शन करना चाहिए। यह सुनकर भोलेनाथ जी बोले, देवी पार्वती, ऐसी स्थिति इसके पिछले जन्म के फल के कारण है। तब यह एक आलसी गधा हुआ करता था जो सारा दिन मेरे मंदिर के बाहर लेटा रहता था। मंदिर में जब भी मेरे नाम का उच्चारण भक्तगण करते तो उसका स्वर उसके कानों में गूंजता और उसे नींद में भी मेरा ही नाम सुनाई देता। फिर एक रोज श्रवण मास में यह चल बसा। फिर अगले जन्म में मनुष्य रूप में जन्म लिया, लेकिन इसके पिछले जन्म के आलसी स्वभाव में इसका पीछा नहीं छोड़ा। जब सही समय आएगा तब इसे ज्ञान दूंगा। हमेशा की तरह एक दिन ब्रजपाल सो रहा था और उसकी पत्नी बड़बड़ा रही थी, हे भगवान, क्या करूं मैं, इस आदमी का फिर से लेट गया, कब से कह रही हूँ उठ जाओ, खेतों में फसल बड़ी हो गई है, अगर समय रहते उसे नहीं काटा तो उसे जानवर चढ़ जाएंगे। सुन रहे हो ना क्या कह रही हूँ मैं, न जाने कब इनका आलस खत्म होगा, इनके आलस से तो मैं टांगे चुकी हूँ।
सुनीता लगातार बड़बड़ाए जा रही थी, लेकिन आलसी ब्रिजपाल के सिर पर तो जू तक न रेंगी। वह तो चुपचाप अपनी खाट पर लेटा हुआ था। ब्रिजपाल को न उठता देख सुनीता गुस्से में आ जाती है और बाहर आंगन में रखी हुई पानी की बाल्टी उठाकर लाती है और ब्रिजपाल के ऊपर गिरा देती है। ब्रिजपाल पूरा भीग जाता है और वह गुस्से में उठकर उससे लड़ने लगता है। काफी देर तक दोनों में खूब कहासुनी होती रही। फिर वह गुस्से में घर से निकलकर शंकर भगवान के मंदिर में चला जाता है और वहां पहुंचकर शंकर जी से कहता है कि शंकर भगवान, अपनी पत्नी की रोज रोज की झकझक से तंग आ चुका हूँ। अगर मेरी भक्ति ने आपको प्रसन्न किया है तो मुझे आप दर्शन दीजिए प्रभु। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगता है। अपेन प्रति उसका प्यार और श्रद्धा देखकर शंकर भगवान उसको दर्शन देते हैं और कहते हैं, ब्रजपाल, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम सचमुच मेरे परम भक्त हो। कहो तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए कि प्रभु मुझे ऐसी चीज दीजिए जो मेरी हर बात माने, मेरा सारा काम कर दे। भगवान शिव उसको एक छोटा सा त्रिशूल देते हैं। इस त्रिशूल को जहाँ भी रखोगे वह अपना काम खुद ही करने एलजी जाएगा और काम पूरा होने के बाद ही रुकेगा। लेकिन हाँ, अगर तुमने ऐसे काम के लिए मना किया तो यह हमेशा हमेशा के लिए वापस मेरे पास आ जाएगा। भगवान शंकर उसको त्रिशूल देखकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। त्रिशूल देखकर ब्रिजपाल बड़ा खुश हो जाता है कि अब से उसे कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद वह त्रिशूल लेकर पहुंचता है और अपनी पत्नी और बेटी को त्रिशूल के बारे में सारी बात बताता है। अगले दिन सुबह ही ब्रिजपाल ने भगवान शंकर का नाम लेकर उस त्रिशूल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वह त्रिशूल को जैसे ही घर के बीचों बीच रखता, सारे घर में अपने आप सफाई हो जाती। वह जिस भी चीज पर उस त्रिशूल को रखता वह अपने आप काम करने लगता। खेतों में रख देता तो अपने आप ही सारी फसल कट जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुनीता गुड्डी के साथ मायके गई होती है तो ब्रजपाल त्रिशूल को गैस पर रख कर कहता है, मेरे लिए जल्दी से स्वादिष्ट भोजन तैयार कर दो। चूल्हे पर अपने आप कढ़ाई चढ़ जाती है और उसने खुद ही तेल मसाले पड़ने लग जाते हैं। देखते ही देखते स्वादिष्ट पकवान बैंक तैयार हो जाते हैं, जिन्हें ब्रिजपाल बड़े ही चटकारे लेकर खाता है। भोजन खाकर वह कहता है, वह मजा ही आ गया, वह क्या स्वाद है। रोज सुनीता के हाथों का भोजन करके तो मैं परेशान ही हो गया था। सच में कमाल का है यह त्रिशूल। खाना खाकर ब्रिजपाल सो जाता है और जब अगली सुबह जगता है तो कुएं के पास जाकर उस त्रिशूल से कहता है, जल्दी से मेरे नहाने के लिए कुएं में से पानी निकाल कर इस बाल्टी में भर जाए। कुएं में से पानी निकलना हो, पौधों को पानी देना हो, साफ सफाई, कपड़े, बर्तन, सभी तरह के काम त्रिशूल से ही कर देता। ब्रिजपाल बगीचे में पड़ी पाइप के पास जाता है और अपने त्रिशूल को उस छूते हुए कहता है, जल्दी से इस बगीचे में लगे पेड़ पौधों को अच्छे से पानी दे दो। पाइप अपने आप पौधों में पानी देने लग जाता है। फिर ब्रिजपाल खुश होते हुए आराम से सोने चला जाता है। लेकिन सोने के कुछ देर बाद जैसे ही लाइट आती है तो त्रिशूल को पंखे पियार रखते हुए कहता ही, जब तक लाइट नहीं आती तब तक ही करो। उसके कहते ही हाथ पंखा उसे हवा करने लगता है। कुछ देर बाद जैसे ही लाइट आती है तो वह पंखा अपने आप रुक जाता है। एक दिन ब्रिजपाल को बड़ी तेजी की भूख लग रही थी। उसने खाली थाली सामने रखी और जमीन पर बैठ गया। फिर त्रिशूल को थाली पर लगाकर कहने लगा, अब इसमें जल्दी जल्दी स्वादिष्ट पकवान निकाल कर आते जाएं। कुछ ही देर में कई तरह के पकवान थाली में आते गए। वह सोचने लगा, कितना अच्छा होता अगर मुझे अपने आप खाना खाना न पड़े और खुद ही मेरे मुंह में सारा खान चला जाए। ऐसा सोचकर उसने त्रिशूल को अपनी प्लेट पर लगाया और कहने लगा, अच्छे अच्छे पकवान जल्दी से मेरे मुंह में आ जाए। उसके ऐसा कहते ही कई तरह के पकवान थली में निकलकर उसके मुंह में जाते रहे। कुछ देर में उसका पेट भर गया और वह का नहीं पा रहा था। लेकिन पकवान थे जो कि उसके मुंह में लगातार जाते ही जा रहे थे। उसका पेट और मन पूरी तरह भर चुका था। जैसे ही वह उन्हें रोकने की बात सोचता है तो उसे भगवान शंकर की बात याद आ जाती, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर त्रिशूल को काम करते हुए रोका गया तो यह वरदान वहीं समाप्त हो जाएगा और त्रिशूल वापस मेरे पास आ जाएगा। तभी वहां सुनीता गुड्डी के साथ अपने मायके से लौट कर आ जाती है।
वह दोनों यह सब देखकर हैरान रह जाती हैं। वह कहती है, आपका पेट कितना फूलता जा रहा है। जल्दी से इस त्रिशूल को रोकने के लिए कहिए। बृजपाल शंकर भगवान के दिए वरदान को खोना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वह थक कर कह ही देता है, रुक जाओ। उसके इतना कहते ही खाना रुक जाता है, लेकिन साथ ही वह त्रिशूल भी वहाँ से गायब हो जाता है। त्रिशूल को गंवाकर वह बड़ा ही दुखी हुआ, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था। शंकर भगवान के दिए वरदान को अब वह खो चुका था। अब तक बृजपाल ने कितने भी काम त्रिशूल को दिए थे, वह सब कब रोकते हैं यह उसने साथ में ही बता दिया था, लेकिन खाना खाते हुए कब रुकना है यह कहना वह भूल गया था, जिसके कारण खाना बिना रुके ही उसके मुंह में आता ही जा रहा था। सारी बात समझने के बाद बृजपाल कहने लगा है, महादेव मैं समझ गया, यह वरदान आपने मुझे सबक सिखाने के लिए दिया था। सचमुच में है कितना मूर्ख था जो हर छोटे छोटे काम के लिए भी आलस दिखता था, और अब मुझे सीख मिल चुकी है कि छोटे छोटे कामों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने से कितनी मुसीबत आ सकती है। उस दिन के बाद से बृजपाल ने हमेशा के लिए आलस्य त्याग दिया और हर रोज खेत जाने लगा, अपने सभी काम खुद करने लगा और दिन भर में 2 बार भगवान शंकर भी की पूजा भी करता। अब उसका जीवन पूरी तरह सफल हो गया। यह कहानी कैसी लगी हमें बताएं और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।